जी डेफिनेशन देखें जी। रिंग टोपोलॉजी, इन रिंग टोपोलॉजी एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट कंप्यूटर, हर कंप्यूटर नेक्स्ट कंप्यूटर से कनेक्ट है, एंड द लास्ट कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट कंप्यूटर, और एंड वाला कंप्यूटर फर्स्ट कंप्यूटर से कनेक्ट होगा। दोबारा से, इन रिंग टोपोलॉजी और रिंग नेटवर्क एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट कंप्यूटर। नेक्स्ट कंप्यूटर को हाईलाइट कर लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। And the last one is connected to the first, last computer is connected to the first, आखिरी वाला पहले से कनेक्ट है। ये है जी इसकी की डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे फिर उसकी शक्ल कैसी बनेगी, thus the shape of the network form just like a ring, पूरा नेटवर्क रिंग की शक्ल इख्तियार कर लेगा, रिंग बन जाएगा, that's why it is called a ring topology। उसके बाद नेक्स्ट एक पॉइंट ऐड कर लें कि डाटा मूव्स या मैसेज मूव ओनली इन वन डायरेक्शन, एक ही सिमत में डाटा मूवमेंट होगी। उसमें क्लॉकवाइज कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकती है और एंटी क्लॉक या काउंटर क्लॉकवाइज भी उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है। जैसे आप उसको कॉन्फ़िगर करेंगे नेटवर्क डिजाइन करते हुए, वही सिमत को फॉलो किया जाएगा। फॉर एग्जांपल सपोज करें आप लोग इस डायग्राम को देखें कि ये वाला कंप्यूटर जो है वो नेक्स्ट के साथ कनेक्ट है, ये नेक्स्ट के साथ और ये नेक्स्ट के साथ, और ये एक एरो छोटा सा बना हुआ है, इसको फॉलो करें कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अगर इस वाले कंप्यूटर ने, ये सेंडर कंप्यूटर है और ये रिसीवर कंप्यूटर है, तो डाटा यहाँ से मूव करके इसके अंदर से होके जाएगा। अगर इस वाले कंप्यूटर ने इसको डाटा भेजना है तो भी डाटा इन दोनों में से गुजर के यहाँ तक पहुंचेगा, एक ही डायरेक्शन फॉलो की जाएगी, ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कॉन्फ़िगर की होगी तो फिर क्या होगा, यहाँ से डाटा मूव करके इसके पास आ जाएगा, इनमें से मूव नहीं करेगा। ठीक है जी बेटा, जो भी आपने क्वेश्चन करना है, जो भी क्यूरी है, वो मैसेज में लिख के करनी है फिलहाल ड्यूरिंग द लेक्चर। बारह सौ एक। अच्छा जी, उसके बाद नोट्स पे चलते हैं। जो डेफिनेशन मैंने कंपाइल की है उसको देख लेते हैं जरा। जी ये देखें जी, इन रिंग टोपोलॉजी एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट कंप्यूटर, हर कंप्यूटर नेक्स्ट कंप्यूटर से कनेक्ट होगा, और लास्ट कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट, और एंड वाला कंप्यूटर फर्स्ट कंप्यूटर से कनेक्ट होगा। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद शेप ऑफ नेटवर्क फॉर्म जस्ट लाइक अ रिंग, पूरा नेटवर्क एक रिंग की शक्ल इख्तियार कर लेगा। डाटा मूव्स ओनली इन वन डायरेक्शन, और मैसेज मूव ओनली इन वन डायरेक्शन, डाटा एक ही सिमत में मूव करेगा जो आपने ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन उसको कॉन्फ़िगर किया होगा, जिस सिमत में उसको बताया होगा। वो डायरेक्शन क्लॉकवाइज भी हो सकती है या फिर एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। ये ओनली वन डायरेक्शन को आपने हाईलाइट करना है, ओनली वन डायरेक्शन। उसके बाद है जिसकी वर्किंग के मूवमेंट कैसी होगी, किस तरह से डाटा मूव करेगा या कैसे डाटा सेंड और रिसीव किया जाएगा। इसको एक दफा आप रीड आउट कर लें डेफिनेशन को, उसके बाद नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। जी, रिंग टोपोलॉजी एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट, हर कंप्यूटर नेक्स्ट कंप्यूटर से कनेक्ट है, एंड द लास्ट वन या लास्ट कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट कंप्यूटर। Thus the shape of network form just like a ring, or data moves only in one direction, whether it is clockwise or anti-clockwise or counter-clockwise। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन आई थिंक आपको याद होगी। उसके बाद है जी वर्किंग। वर्किंग में सबसे पहले तो जो भी कंप्यूटर डाटा सेंड करना चाह रहा है वो टोकन को एक्सेप्ट करेगा। इस वाले नेटवर्क में एक टोकन पासिंग मैकेनिज्म चलता है। नेटवर्क में एक टोकन होता है, जो भी डाटा सेंड करना चाहता है कंप्यूटर पहले टोकन को एक्सेप्ट रिसीव करता है, टोकन को पिक करता है, साथ में मैसेज अटैच करता है, और साथ में डेस्टिनेशन कंप्यूटर का या रिसीवर का एड्रेस लिखता है और डाटा नेटवर्क के ऊपर सेंड कर देता है। हर कंप्यूटर प्रीवियस से डाटा पकड़ता है और अगले कंप्यूटर की तरफ ट्रांसमिट कर देता है, सेंड कर देता है, रिट्रांसमिट कर देता है, और ये अमल कब तक जारी रहता है नेक्स्ट ट्रांसमिट करने का, जब तक डेस्टिनेशन कंप्यूटर या मैसेज अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं जाता, अपनी मंजिल तक नहीं चला जाता।
जी, टोकन क्या है? टोकन बेसिकली एक सीरीज ऑफ बिट्स होती हैं, जस्ट लाइक अ टिकट है, सीरीज ऑफ बिट्स, क्योंकि आपको पता है कि 0101 चलता है कंप्यूटर के अंदर। तो टोकन इस नेटवर्क की एक आइडेंटिटी कह लें, एक टिकट कह लें, जो कि कोलिजन से बचने के लिए रिंग टोपोलॉजी में लगाई जाती है। अब इसका इस तरह समझ लें कि जब बस टोपोलॉजी हमने पढ़ी थी, तो उसमें अगर मल्टीपल कंप्यूटर, दो कंप्यूटर केबल को चेक करते हैं, उस पर कोई भी मैसेज नहीं होता, तो दोनों कंप्यूटर केबल के ऊपर डाटा सेंड कर देते हैं, बैकबोन के ऊपर या सेंट्रल वायर के ऊपर। अब होता क्या है कि वो मैसेज दोनों मूव करते हैं, आपस में हिट करते हैं, कोलिजन होती है और नेटवर्क आपका डिस्टर्ब हो जाता है या डाटा लॉस हो जाता है। यहाँ पे फिर कोलिजन से बचने के लिए नया नेटवर्क इंट्रोड्यूस करवाएगा, दैट इज कॉल्ड रिंग नेटवर्क। उसमें एक टोकन का मैकेनिज्म रख दिया गया कि जिस कंप्यूटर डाटा सेंड करना है वो पहले टोकन पिक करेगा, फिर डाटा सेंड कर सकता है। और देयर इज ओनली वन टोकन इन द नेटवर्क, दैट्स वाई सिर्फ एक कंप्यूटर को परमिशन दी जा सकती है कि वो नेटवर्क में डाटा सेंड कर सकता है। जब वो डाटा अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा, तो कंप्यूटर टोकन को रिलीज कर देगा, देन नेक्स्ट कंप्यूटर डाटा सेंड कर सकता है। ठीक है, तो टोकन एक जस्ट लाइक अ टिकट है, सीरीज ऑफ बिट्स है, सिग्नल है, जो कि अलो करता है एक सिस्टम को कि वो डाटा सेंड कर सकता है, और मल्टीपल कंप्यूटर्स एक वक्त में नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर सकते। ओनली वन कंप्यूटर कैन सेंड डाटा एट अ टाइम। In ring networks, every computer that transmits the message that wants to transmit message, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लें, wants transmit message, receives the token, वो token को पहले receive करेगा from the network. The sender computer sends a message and destination address in the network. मैसेज सेंड करेगा, साथ में लगाएगा, और साथ ही डेस्टिनेशन एड्रेस भी उसका नोट कर देगा, साथ में लिंक कर देगा। Every computer receives a message from the previous, receives the message, receives the message from the previous, हर कंप्यूटर प्रीवियस कंप्यूटर से डाटा लेगा एंड रीट्रांसमिट टू द नेक्स्ट कंप्यूटर, अगले कंप्यूटर को सेंड कर देगा। और ये अमल कब तक जारी रहेगा? अनटिल डेस्टिनेशन कंप्यूटर रिसीव्स अ मैसेज, हद तक मैसेज अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा। ये तो होगी इसकी वर्किंग। और इसमें टोकन पासिंग का मैकेनिज्म है कि जो भी कंप्यूटर सेंड करना चाह रहा है मैसेज, तो वो एक पहले टोकन पिक करेगा, और आफ्टर डिलीवरिंग द मैसेज टोकन रिलीज हो जाएगा और नेक्स्ट कंप्यूटर उसको एक्सेस कर सकता है फ्रॉम द नेटवर्क। और टोकन पासिंग की डेफिनेशन आपको सेपरेटली शॉर्ट क्वेश्चन में भी करवा दूंगा। ठीक है, फिलहाल वर्किंग में इतना ही काफी है कि एक कंप्यूटर जब डाटा सेंड करना चाह रहा है, वो पहले टोकन को पिक करेगा, और उसके बाद फिर मैसेज प्लस एड्रेस उसके साथ अटैच करेगा और नेटवर्क में सेंड कर देगा। हर कंप्यूटर प्रीवियस से डाटा लेगा और नेक्स्ट को रिट्रांसमिट करेगा। और कब तक ये अमल जारी रहेगा? अंटिल द डेस्टिनेशन कंप्यूटर रिसीव्स अ मैसेज, जब तक मैसेज अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा। कम से कम 2 दफा इसको रीड आउट करें, उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। यार अभी तक कुछ लोग बाय नेम क्लास में एंटर हो रहे हैं। बाय नेम बच्चे आपकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, आपका रोल नंबर आना चाहिए। आप लोग इसको रीड आउट करें जरा, मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर लूँ। ये जो आपका डिस्प्ले लिस्ट आ रही है, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ। 19 स्टूडेंट्स हो गए हैं, और बाकी देखते हैं कोई और आता है, फिर एक दफा एंड पे पिक कर लो।
जी, जो भी मैसेज आपने बात करनी है आप ना मैसेज सेंड करके कर सकते हैं। नहीं, कंप्यूटर यूजर नहीं एक्सचेंज करता, वो नेटवर्क का मैकेनिज्म है। बेसिकली नेटवर्क के अंदर अपनी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, उसके अपने सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके अपने हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं और नेटवर्क का पार्ट होता है। यूजर एक्सचेंज नहीं करता मैसेज ना। अहमद रजा, आपका रोल नंबर याद सेंड करो। आपका रोल नंबर नहीं आ रहा, सिर्फ नाम आ रहा है। जी, working together in the ring topology, every computer that wants to transmit message जो communicate करना चाह रहा है next computer से, first of all receive the token, पहले token receive करेगा। The sender computer sends a message and destination address। sender computer message send करेगा और destination address भी साथ में भेजेगा in the network। आगे फिर every computer receives the message from the previous। हर computer previous computer से data लेगा और retransmit करेगा to the next computer until destination computer receives the message। उसके बाद दो फायदे कर लें। लेस एक्सपेंसिव देन स्टार टोपोलॉजी, बिकॉज स्टार टोपोलॉजी में पढ़ा था कि आपको एक नेटवर्क डिवाइस परचेज करनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर स्विच, और केबल्स भी ज्यादा उसमें लगाई जाती हैं। एक्सपेंसिव है। उसके बाद ये लेस एक्सपेंसिव है, इजी टू इंस्टॉल एंड मेंटेन, ये तकरीबन हर एक में यूज कर रहे हैं हम लोग। आगे फिर मैश और रिंग जो ट्री में थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ पे नेटवर्क आसान है बिकॉज ये लोकल एरिया में इस्तेमाल होते हैं। एमसीक्यूज पॉइंट है कि जो स्टार टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है और बस टोपोलॉजी, दीज आर लैन कॉन्फ़िगरेशंस को लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद दो नुकसान कर लें इसके कि अगर वन नोड फेल, इफ वन नोड फेल्स, अगर एक कंप्यूटर खराब हो जाता है, वर्किंग नहीं करता, तो पूरा नेटवर्क प्रॉब्लम करेगा क्योंकि लूप खराब हो जाएगी, डाटा मूव नहीं कर पाएगा उसमें से, क्योंकि हर कंप्यूटर से डाटा गुजर के अगले के पास पहुंचना होता है। दैट्स व्हाई वन नोड फेल, अगर एक कंप्यूटर खराब हो जाता है, द एंटायर नेटवर्क स्टॉप वर्किंग या स्टॉप फंक्शनिंग। नंबर नेक्स्ट पे एडिंग एंड रिमूविंग द कंप्यूटर अफेक्ट्स द होल नेटवर्क। एक कंप्यूटर अगर आपने उतारना है नेटवर्क से या फिर एक नया अटैच करना है तो भी पूरे नेटवर्क को डिस्टर्ब करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई ये भी इसका डिसएडवांटेज होगा। ठीक है, इन दोनों को पढ़े पॉइंट्स को एक दफा, उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। जी, रीट्रांसमिशन का मतलब है कि पिछले से डाटा लेगा और दोबारा से उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा। ट्रांसमिशन सेंड करना और पीछे से लेके आगे भेजना, दैट इज कॉल्ड रीट्रांसमिशन। और जो बच्चे क्लासेस नहीं ले रहे, मैं पीडीएफ सेंड करूंगा, प्लीज उनके साथ आपने वो पीडीएफ शेयर कर देनी है। मे बी वो ऑनलाइन नहीं आ पा रहे, आपको मसले मसाइल हैं, प्रिंट आउट कहीं लिखवा दें, उससे उसकी कॉपी करवा लें या हार्ड कॉपी उनको प्रोवाइड कर दें, और अंडरस्टैंडिंग पॉइंट्स उसको समझ लें। अभी तक जो हमने पढ़ लिया वो है जी, हमारे पास पहला लेक्चर था चैप्टर नंबर 2 में नेटवर्क की डेफिनेशन थी, उसके बाद फिर नेटवर्क के एडवांटेजेस थे, बाय नेम और एक एक लाइन की डेफिनेशन भी बताई थी। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था
उसके वर्गो कंप्यूटिंग मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, पेपर में अक्सर आती है, और ग्रुप वेयर भी उसके अंदर आती है एक डेफिनेशन। ऐसा सॉफ्टवेयर जो वर्गो कंप्यूटिंग परफॉर्म करने के काबिल बनाता है हमें। उसके बाद नंबर सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया नेटवर्क स्टैंडर्ड्स, जिसका लिंक आज आपको शेयर कर दूंगा, या मंडे सैटरडे संडे वाले दिन शेयर कर दूंगा। सेकंड लेक्चर था नेटवर्क स्टैंडर्ड्स, डी फैक्टो एंड डी ज्योर स्टैंडर्ड्स। उसके बाद थर्ड लेक्चर में हमने टोपोलॉजी को स्टार्ट किया। टोपोलॉजी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक टोपोलॉजी लाजमी आती है, 3 आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इन तीनों को आपने अच्छी तरह से याद करना है, इसका फायदे, इसके नुकसान, इसके बाद इसकी वर्किंग और डेफिनेशन विद डायग्राम। ठीक है, हल्की फुल्की डायग्राम भी आपने बनाना सीख लेनी है। कि 8 नंबर का क्वेश्चन आता है टोपोलॉजी का, मोस्टली 90-80% यही क्वेश्चन आता है। उसके बाद फिर फर्स्ट टोपोलॉजी हमने पढ़ी थी, बस टोपोलॉजी। उसके बाद नंबर सेकंड को हमने डिस्कस कर लिया स्टार टोपोलॉजी, दैट इज आल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट। टोपोलॉजीज में से फिर ज्यादा स्टार टोपोलॉजी इंपोर्टेंट है, और नंबर थर्ड पे रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, तीनों को आपने कम से कम एक दफा लिख के देखना है और फिर इसको अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है, बाकी इसका लिंक भी अभी शेयर कर देता हूँ, और एक लिंक सिर्फ रह गया हुआ है जिसमें स्टैंडर्ड्स की बात हमने की थी, डी फैक्टो एंड डी ज्योर स्टैंडर्ड्स। ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर आधे से ज्यादा हो गया है, 1-2 टॉपिक्स रह गए हैं, उसको हम कोई 2 दिन लगाएंगे, 3 दिन, क्योंकि लेयर्स का टॉपिक थोड़ा लेंथी है लेकिन शॉर्ट आता है उसमें से। मुश्किल टॉपिक है, जस्ट लाइक आपका SDLC, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, चैप्टर नंबर 1 में था। उसका भी अभी रहता है डाटा, वो भी 2-3 दिन लगा के आपको समझा दूंगा, और पूरा क्वेश्चन भी एक करके आपको याद करवा दूंगा। ठीक है, फिलहाल लेस एक्सपेंसिव देन स्टार नेटवर्क, ये पहला फायदा है जी हमारा रिंग टोपोलॉजी